बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद मज़हर और मैं एक फ्रीलांस ई कॉमर्स आईटी ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एलएलसी कैसे बनाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स मुझसे यही बार बार पूछ रहे हैं कि एलएलसी कैसे बनाएं। देखें, एलएलसी बनाना हम में से किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारे हाथ में जो है उसके फॉर्म्स फिल करना है बस। एलएलसी अप्रूव करना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हैंड में है, उन्होंने अप्रूव करनी है। अप्रूव हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो आप समझें कि आपकी एलएलसी नहीं बन पा रही। लेकिन मोस्टली केसेस में एलएलसीज बन जाती है, नॉट एन इशू। अब एलएलसी बनाने के ना 2-3 तरीके हैं, उसको डिटेल में इसी वीडियो के अंदर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि एलएलसी बनाने के कौन कौन से वेज हैं। देखिए, एलएलसी आपने जिस स्टेट में बनानी है, ठीक है, तो उसके फॉर्म्स यूट्यूब पे आप ज़रा सर्च कर लेंगे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह से एलएलसी बनती है, और वो फॉर्म्स आप फिलअप करते हैं और आप आगे सेंड कर देते हैं। तो एलएलसी के लिए जो स्टेट है ना, स्टेट की फीसिस है। मिसाल के तौर पे आप व्योमिंग में बनाना चाह रहे हैं, व्योमिंग एक स्टेट है, उसकी फ़ीस है $102 गवर्नमेंट की, जो फाइलिंग फ़ीस है, और कोई फ़ीस नहीं है। मिसाल के तौर पर टेक्सास है, उसकी अपनी फाइलिंग फ़ीस 130 है या 135 है। इसी तरीके से मिशिगन है, इसी तरीके से और भी स्टेट्स हैं, बड़ी हर की गवर्नमेंट की फ़ीस है। बस गवर्नमेंट को उसी फीस से ही इंटरेस्ट, मतलब वही फीस ही एक्चुअल में उसके ऊपर खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। बाकी जो खर्चा है ना, वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ना उस खर्चे को ज़्यादा करके बताया हुआ है, क्योंकि वो सर्विस दे रहे होते हैं और वो अपनी सर्विस के चार्ज ऐड कर रहे होते हैं। कोई आपको कितने डॉलर्स बता रहा होता है, कोई आपको कितने डॉलर्स बता रहा होता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है, लोग मेरे से ये जो मुझसे पूछते हैं कि यार कि एलएलसी आप बना देंगे, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैं अमेरिकी वकील तो नहीं हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं तो नहीं बना सकता, और ना ही मेरे पास कोई इसका प्रोफेशनल लाइसेंस है कि मैं जो है वो कोई एक्सेप्टेंस एजेंट हूँ या कुछ हूँ, तो मैं जो है ना वो फाइलिंग करूँ या रजिस्टर्ड एजेंट हूँ। मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं बना सकता। हाँ, जो इसका यही तरीका है कि वही फॉर्म्स आप करके और आप खुद ही सेंड कर देते हैं। तो फिर जब आप खुद ही फिर सब सारा कुछ सेंड करते हैं, तो फिर आप ये देख लें कि आप अमेरिका में तो नहीं है ना, आप तो यहाँ हैं। कल को कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, कुछ भी होता है, तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मेरी ज़ाती राय जो है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे से कोई भी पूछता है, मेरे अपने दोस्त पूछते हैं, भाई पूछता है, या कोई भी पूछता है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड फर्स्ट क्लास इनकॉर्पोरेटर से अपनी एलएलसी बनाएं। और वो बहुत सारे हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर देंगे पर्सनल, तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा जो वर्ल्ड फर्स्ट टॉप लेवल का इनकॉर्पोरेटर है फॉर एलएलसीज एंड फॉर ईआईएन्स। और मैं उनका लिंक आपको दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाएं। सिंपली आपको वहाँ पर जा करके एक अपनी ईमेल से उनकी वेबसाइट को जाके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद वो आपसे आपकी उसी वेबसाइट पर ही पूछेंगे, डू यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी? आप कहेंगे यस। उसके बाद वो कहेगा कंपनी डिटेल्स, कंपनी का नेम बताओ। आप अपनी कंपनी का नेम बताएं जो आपने रखना है, अपनी कंपनी को नेमिंग योर कंपनी करें। आपने अपनी कंपनी को नेम क्या देना है? जैसे मेरी कंपनी का नेम है, मिसाल के तौर पे डू ट्रेड मार्केटिंग एलएलसी, ये मेरी कंपनी का नेम है, तिजारत करो, ठीक है। और एक और मेरे दोस्त की कंपनी का नेम है, वो नेमिंग नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपने ही नाम पे रख दिया ज़हीर अहमद एलएलसी, मिसाल दे रहा हूँ ना, या इशफाक अहमद एलएलसी, ठीक है। तो ये भी बेस्ट है, आपने अपने नेम पर ही कर दिया, सब कुछ आपके अपने नेम पर है, बेस्ट प्रैक्टिस है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो आपको अपनी कंपनी का नेम देना है, आपकी जो पासपोर्ट वाला नाम है, स्पेलिंग सेम होने चाहिए, सब कुछ वो आपने अपना नेम देना है। आपका जहाँ का रेजिडेंस है आपकी जिस कंट्री की, आपका जो हाउस एड्रेस है, जो आपका ऑफिशियल सिस्टम्स में है, नादरा में है, आईडी कार्ड पे है, वही आपने एड्रेस देना है। ईच एंड एवरीथिंग आपने फुलफिल करनी है, और वो उसको फॉर्म को फिलअप करना है। और उसके बाद उसी वेबसाइट ने
जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के इनकॉर्पोरेटर्स हैं, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से LLC साइन अप कर सकते हैं। अब वो ये जो टॉप लेवल इनकॉर्पोरेटर्स है ना, ये सर्विस देने का ना, एक्चुअल में तो सर्विस के ऊपर जो खर्चा आता है, जो कि LLC की फाइलिंग फीस है, वो तो $100-102 है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेटर्स आपसे $400 लेते हैं LLC का। ये $300 क्यों ऊपर लेते हैं? क्योंकि ये टॉप लेवल सर्विस दे रहे हैं, इनकी डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट की टीम बैठी हुई है। ये आपको इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि आप इनको मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, ये आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। कल को आपको LLC बनाने के बाद भी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इनको कह सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, जब आप खुद ही यूट्यूब से ये जिस तरह की वीडियोस पड़ी हुई है कि इस तरह LLC बना दो, इस तरह LLC बना दो, इस तरह LLC बना दो, तो वो बना कर तो दे दी, वो चल तो गई, वो महीना 2 महीना 3 महीना चली तो सही, लेकिन उसके बाद LLC के नोटिस आए, कोई उसकी पेनल्टी आ गई, स्ट्राइक आ गई, उसने आयरस ने आपको कोई नोटिस भेजा, ना आपका कोई प्रॉपर एड्रेस था, ना कोई नोटिस आया, ना कुछ पता चला वो LLC स्ट्राइक हो गई, और उसके बाद LLC से जुड़े जितने भी सारे अकाउंट्स है वो भी शट डाउन हो गए। क्योंकि ये LLC के इख्तियार है कि LLC जब एक दफ़ा स्ट्राइक पर चली जाती है तो LLC से रिलेटेड जितने भी सारे अकाउंट्स हैं, जितने भी, ये जुरिस्डिक्शन है, जितने भी सारे अकाउंट्स है, चाहे वो अमेजोन का अकाउंट है, चाहे वो स्ट्राइप का अकाउंट है, चाहे वो वाइज का अकाउंट है, तो उनको इख्तियार हासिल है कि वो आपका ये शट डाउन कर दें अनटिल अनलेस कि आप अपने जो कंप्लाइंसेस है आयरस के साथ वो आप पूरे नहीं कर लेते। आयरस मजाक नहीं है, आयरस मजाक नहीं है, इसको बिल्कुल मजाक मत समझें। आयरस जो है वो एक प्रॉपर एक टैक्स बॉडी है, टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पड़ा, तो उसको आपको उसी हिसाब से ही लेकर के चलना होगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत, एक तो होता है ना इंटेंशनली बंदा झूठ बोल रहा होता है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, और एक अनइंटेंशनली होता है कि यार कि वो उसको खुद को नहीं पता उसने क्या टाइप कर दिया। तो इधर यहाँ पर थोड़ी सी अनइंटेंशनली भी कुछ ऐसा टाइप ना हो जाए कि जो मिसलीड करे किसी भी इंफॉर्मेशन को। एवरीथिंग शुड बी कंसाइज और इन एक्यूरेट मैनर, तभी आप इस बिजनेस को आगे लेकर के चल पाएंगे। वरना अगर सही नहीं गया, ये सही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हुई आयरस के साथ, तो फिर आप मतलब ई-कॉमर्स में आपको हर्डल्स आती रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई क्लियर के यार के टॉप लेवल के जो इनकॉर्पोरेटर्स है ना, हमेशा LLC उनके साथ बनाने चाहिए। वो वक्त में शुरू में लग रहा होता है कि थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, लेकिन वही सादा लफ्ज़ों में बात ये कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक दफ़ा आपने उनको पेमेंट कर देनी, और आपका ये एक कंपनी है यार, आपका एक एसेट है। पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आपने इसको ओन करना है, और आप इस पूरे LLC का एक स्ट्रक्चर है। अमेरिका में आप कंपनी खोल रहे हैं तो आप रिस्क के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं डाल सकते ना। तो आपने ये कंपनी खोलनी है, कंपनी ओपन की, और उसके बाद उसी कंपनी ने एक सीमलेस प्रोसेस है, उन्होंने कंपनी LLC बना करके आपकी उसी वेबसाइट के ऊपर, उसी डैशबोर्ड पे जहाँ से टॉप लेवल इनकॉर्पोरेटर्स जो हैं, उसी पर ही आपको उन्होंने LLC दे देनी है, और उस साथ ही वो उन्होंने टैक्स ID आपकी अप्लाई कर देनी है। टैक्स IDs आजकल जो है वो 40 से 45 दिन लग रहे हैं, ठीक है। टैक्स ID यानी कि EIN ना। तो इसका जो रूल क्या है, इसका रूल ये होता है कि अगर कोई अमरीकी शख्स कंपनी बनाता है, उसके पास SSN है, तो उसको आयरस जो है ना 3 से 6 दिनों के अंदर अंदर EIN इशू कर देता है। और अगर एक फॉरेनर है जिसके पास SSN नहीं है और वो कंपनी बना रहा है और फिर वो EIN लेने के लिए जा रहा है, तो उसका दौरानिया EIN बनने का, टैक्स ID बनने का ज्यादा है, 30 से 40 दिन तक है। जो ओरिजिनल मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ठीक है, फैक्चुअल बात है कि इतना टाइम लग जाता है, लेकिन ये 30-35 दिन आपके इस चीज़ में लग जाते हैं। वाइल आप अमेज़ॉन के बारे में या किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में समझ भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस को सीख के समझ के ही करना है आपने। इसको ऐसे नहीं इस बिज़नेस में ऐसे उतर जाना, आपने ये डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसके बाद साथ साथ आप सीखते भी रहें इसको, और फिर सीख करके आप अपना वेंचर स्टार्ट करें। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि भाई अमेज़ॉन के साथ अगर काम करना है तो कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, और किसी और eBay के साथ करना है तो कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, वॉलमार्ट के साथ करना है तो कितने बिजनेस मॉडल्स हैं। तो मैं वो अगली वीडियो के अंदर एक बना दूंगा, उसमें आप समझ लेंगे कि किसके साथ आपने काम करना है। लेकिन आप अमेज़ॉन के साथ, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अमेज़ॉन के साथ काम करें। अमेज़ॉन बहुत फ़ायदेमंद है, और अमेज़ॉन के साथ आप FBA होलसेल करें, ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, ठीक है।
तो ये बिजनेस मॉडल्स जो है ना वो करें। प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल भी करें, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मैं खुद उसको इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स, एक लाख डॉलर, 50,000 तो इतने ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स के मुझे भी रिस्क लगता है, इसलिए मैं प्राइवेट लेबल नहीं करता। अच्छा, अब LLC आपने वर्ल्ड के जो टॉप इनकॉर्पोरेटर्स हैं वहाँ से बनानी है, ताकि आपको आगे आने वाले वक्त में फ्यूचर में जब कभी कल को कोई कंप्लाइंस का मामला आए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हो, तो ये जो टॉप लेवल इनकॉर्पोरेटर्स हैं ये आपको हेल्प आउट करें, ठीक है। तो आपको ये आपको टैक्स आईडी भी आपको लेकर के देंगे, ठीक है। आपको वक्तन फवक्तन कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको एजुकेट भी करेंगे, डिफरेंट वेबिनार्स भी करेंगे कि किस तरह से टैक्स रिटर्न्स पे की जाती हैं, किस तरह से कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ये सब कुछ आपको ये इनकॉर्पोरेटर्स करेंगे। मेरे हाथ में मुझे भी रिसेंटली सवाल आया कि यार आप LLC बना करके दे देते, कि मैं लॉ प्रैक्टिस मैंने नहीं किया हुआ, मैंने अमेरिकन लॉ को प्रैक्टिस करके उससे सर्विसेज सेल करना मेरे हैंड में नहीं है, ना ही मेरे पास इसका कोई लाइसेंस है, ठीक है। तो जो है जिनके पास लाइसेंसेस हैं वही एक बेस्ट वे है, आप उनके साथ करवाएं। जैसे मैंने अपना भी करवाया हुआ है, और भी अपनी भी LLC वहीं से करवाई हुई है, और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उनकी LLC वहीं से मतलब इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं। तो वो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर देंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जो है ना वो LLCs बना सकते हैं। LLC जब बन गई, आपकी टैक्स आईडी आपका आ गया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि आपने शॉप ओपन करनी है अमेजोन के साथ या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ। तो आपने वो शॉप ओपन करके फिर वो फर्दर डिसाइड होगा कि आपने कौन से बिजनेस मॉडल में जाना है, और आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग आप स्टार्ट करेंगे। तो बहुत फ़ायदेमंद काम है ये ई-कॉमर्स का, आज बूम भी है इसका, लेकिन इसका बूम तब भी आप इंजॉय कर पाएंगे जब आप इसको सही वे से, सही अंदाज से करेंगे। देखिए, मैं एक शॉर्ट लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ कि दुनिया में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई, पाकिस्तान ने भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ बहुत सारी हुई, कुछ मखसूस एरियाज़ के अंदर भी बहुत सारे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन फिर वो वही बात है ना कि वो चिकन है उसको आपने एक ही दफ़ा हलाल कर दिया, जबकि वो सोने के एग्स दे रही थी, तो आपको देने वाली मुर्गी थी, तो आप उसको लॉन्ग रन लेकर के चलते, ठीक है। तो मैंने ये काम कभी भी नहीं, मैं इसको कभी भी प्रोपेगेट नहीं करता, मैं पढ़ाता हूँ। मैं इस वक्त ट्रेड मोर के साथ, अली बाबा ट्रेड मोर के साथ एज एन ट्रेनिंग सर्विसेज के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, टेक्निकली सर्विसेज भी देता हूँ। तो कभी भी मतलब इलीगल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को मैंने प्रोपेगेट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, और ना ही मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ कि वो ये करें। तो ये थी आज की कंप्लीट डिटेल्स। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।